आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अमन एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा घन निकालना। हम घन कैसे निकालते हैं, तो आज आपको हम 2 अंकों का घन निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले आइए हम घन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब संख्याओं का आपको घन आता होगा। जैसे 1 का घन है 1, 2 का घन है 8, 3 का घन है 27, 4 का घन है 64, 5 का घन है 125। ये सब संख्याओं का घन आप लोगों को आता होगा पहले से, इसे हम लिख लिए हैं। तो आइए हम लोग कैसे 2 अंकों का घन निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे हम लोगों का 21 का घन निकालना होगा। अगर 21 का हम लोग घन निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 21 है, इसका क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे 2:1। इस 2 बार लिख लेंगे 2:1, ये संख्या लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 2 का घन निकालेंगे। तो 2 का घन होगा 8 है, यहाँ देखेंगे 2 का घन 8 है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। और 1 का घन 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर 2 बराबर 8 है, यानी 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो 1 का मान यहाँ 4 लिख देंगे। अगर 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका दोगुना कर देंगे। ये दो संख्याओं का, ये संख्या का दोगुना करेंगे। तो 4 का दोगुना 8 हो जाएगा और 2 का दोगुना 4 हो जाएगा। इसके बाद ये जोड़ देंगे। तो क्या इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 8 4 12 का 2 लिखाएगा, हासिल बचा 1, 8 है और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9। ये हमारा आ जाएगा घन, 21 का घन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं कि हम 21 संख्या का घन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या लिख लेंगे 2:1 में, 2:1 में 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का घन निकालेंगे। 2 का घन हमारा 8 हो जाएगा। फिर 1 का घन निकालेंगे, तो 1 का घन यहाँ निकालेंगे तो 1 का घन 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हम मानते हैं कि 2 बराबर 8 यहाँ लिखे हैं, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो हम 1 का मान यहाँ 4 लिख देंगे। या 1 का मान 1 लिखे हैं तो 2 का मान 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या किए हैं, इन दोनों संख्याओं का हम दोगुना किए हैं। उस संख्या का दोगुना, तो 4 का दोगुना करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 का दोगुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या किए, इसको जोड़ दिए हैं। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा और 8 में 4 जोड़ देंगे तो 2, हासिल बचा 1 और 8 1 9। ये हमारा आंसर आ गया। हम देखते हैं कि इसी तरह हम संख्याओं का घन निकालेंगे। तो आइए हम और संख्या लेके देखते हैं। हम 15 का घन निकाल के देखते हैं, 15 का घन कैसे निकालेंगे। हम वही बोले कि सबसे पहले 1:5 में 2 बार संख्या लिख लेंगे। लिख लिए, फिर क्या करेंगे, 1 का घन हमारा 1 ही आएगा। अगर 1 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और 5 का गुणा हम 5 का घन करेंगे तो 125 आएगा। जैसे 5 का घन यानी 3 बार गुणा करेंगे। अगर इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो 5 5 25 25 125, 125 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 125। 125। अगर हम 1 बराबर 1 लिखे हैं, अगर 1 बराबर 1 है तो 5 बराबर 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ अगर 5 बराबर 125 लिखे हैं, अगर 125 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, हमारा 25 आ जाएगा। तो अगर हम तो 25 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25, 1 बराबर 25। अगर 5 बराबर 125 तो 1 बराबर 25। फिर क्या करना होगा कि हम लोगों का 5 को दुगुना करना होगा। तो 5 का दुगुना किए तो यहाँ 10 हो जाएगा और 25 को दुगुना करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। अब इस सब संख्याओं को हम जोड़ देंगे। इस सब संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ अगर हम यहाँ एक संख्या उठाएंगे 5, यहाँ 5 लिख लेंगे और हासिल हमारे ये जो 12 है ना, ये हासिल बचा है, तो 12 को हम यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ 5 दूनी 7 आ जाएगा, 7 और यहाँ 5 दूनी 7 एक 8, यहाँ 8 हासिल बचा है, तो 8 को हम यहाँ जोड़ देंगे। 8 यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 5 13 का 3 हासिल बचा है, 1 1 2, तो 2 हम जो 2 बचा है इसको हासिल ले लेंगे। जैसे एक बार फिर से करके देखते हैं, कंफ्यूजन हो गया हमको भी। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 5 का घन करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो अगर 1 बराबर 1 है तो 5 बराबर 5 यहाँ लिख देंगे। और फिर 125, 5 बराबर 125 है तो 1 बराबर 25 आ जाएगा। फिर क्या किए हैं, इसका 5 का दोगुना किए हैं। आपको बताया कि इन दोनों संख्याओं को हम दोगुना भी करेंगे। तो 5 का दोगुना करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और 25 का दोगुना करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो फिर क्या करना होगा, हमको लास्ट में जोड़ना होगा। तो यहाँ से हम 5 उठाएंगे तो 12 हमारा हासिल बचेगा। तो हम 12 हासिल बचेगा तो 12 उठा के यहाँ हम जोड़ दिए कि 25 50 और ये 12 यहाँ लिख दिए। तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम 5 2 7, यहाँ 7 हो जाएगा
और 5 2 7 1 8, 8 बचा है तो 8 हमारा हासिल रहेगा, तो 8 को उठा के हम यहाँ रख दिए हैं यहाँ पे। तो फिर क्या इसको जोड़ेंगे, 10 और 15 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 का 3, हासिल बचा है एक, एक यहाँ बचेगा, यहाँ एक 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ कर देंगे, तो 2 1 3 यहाँ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका अगर 15 घन करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं कैसे क्या किए हैं। सबसे पहले हम संख्या 15 लिख लिए, 15 का घन करना है, तो क्या किए आपको बताएं कि दोनों संख्या को हम लिख लेंगे, 1:5 और 1:5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का घन करेंगे, तो 1 का घन हम करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 5 का घन करेंगे, तो 5 का घन करेंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 का घन किए तो 125 लिखे हैं। फिर क्या करना है, अगर 1 बराबर 1 संख्या है तो 5 बराबर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 125 बराबर, अगर 5 बराबर 125 है, अगर ये 5 बराबर 125 है तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर होगा 5 दूना 10, 5 5 25, यानी 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 लिख दिए हैं। फिर आपको बताएं कि इन दोनों संख्याओं का दोगुना करना होगा, तो 5 का दोगुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 25 का दोगुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। उसके बाद हमको जोड़ना है, यहाँ अगर 100 यहाँ जोड़ेंगे तो इन संख्या को, ये संख्या तो हम उतारे हैं, हम लोग ये संख्या को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ 105 लेंगे तो 12 हमारा हासिल बचेगा, तो जो 12 हासिल आया ना यहाँ हम 12 लिख दिए हैं इसके नीचे। फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 5 2 7 11, ये 8 हो जाएगा, तो 8 को हम 87 आएगा तो यहाँ 7 लिखेंगे, 8 हम हासिल ले लेंगे, तो 8 उठा के हम यहाँ लिख देंगे इसके नीचे। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 8 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13 का 3 एक यहाँ 1 1 2, यानी 23 आ जाएगा। तो 23 आएगा तो 3 यहाँ लिखेंगे और हासिल हम बचा लेंगे, हासिल बचाएंगे तो हासिल यहाँ 2 यहाँ जोड़ देंगे, तो 2 1 3, यहाँ 3 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3375, 15 का क्यों हो जाएगा। फिर हम देखते हैं और संख्या ले लेते हैं। जैसे हमको अगर मान लेते हैं 13 का घन करना होगा तो कैसे करेंगे 13 का, तो वही हम बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों संख्या का 2 बार लिख लेंगे, तो 1:3 बीच में लिख लेंगे 1:3। तो हम सबसे पहले इसका एक का घन करेंगे, एक का तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 3 का घन करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 27 लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 बराबर 1 लिखे हैं तो 3 बराबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखें कि 3 बराबर 27 लिखे हैं, अगर हम 3 बराबर 27 लिखे हैं तो 1 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। ये हम 9 1 9 लिख देंगे। फिर आपको बताएं कि ये दोनों संख्या का हमको दोगुना भी करना है, इसका दोगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसको हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हम 27 उतारेंगे तो 7 लिखेंगे, 2 हमारा हासिल बच जाएगा, और जो हासिल बचेगा हम इसको यहाँ जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 18 2 20, और 20 9 29, 29 आएगा, तो 29 को हम 9 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बचेगा, 2 हमारा हासिल बचेगा, तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11, 11 का 1 हासिल बचा 1, तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2197, 13 का क्यों हो जाएगा। तो एक बार और हम देख लेते हैं। फिर हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम 13 का क्यों निकाल रहे हैं, तो 1:3 में 2 बार संख्या लिख लेंगे, 2 बार संख्या लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो अगर हम 1 बराबर 1 लिख रहे हैं तो 3 बराबर 3 लिखेंगे, अगर हम 3 बराबर 27 लिख रहे हैं तो 1 का मान 9 आ जाएगा, तो 9 लिख लेंगे, जैसे यहाँ का मान 9 है तो 9 लिख लेंगे। फिर क्या किए हैं, हम 3 को, इन दोनों संख्याओं को दोगुना करना होगा, 3 दूना 6 किए हैं और 9 दूना 18 किए हैं। फिर इन संख्याओं को जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे हम 27 लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, क्योंकि हम एक ही संख्या लिखेंगे, 2 हमारा हासिल आ जाएगा, तो 2 उठा के हम यहाँ लिख दिए हैं, ये 2 यहाँ आ गया, तो 18 2 20 और 9 29, 29 आया तो 29 को हम 9 लिखे हैं, हासिल हमारा 2 बचा है, तो 2 उठा के हमें यहाँ फिर जोड़ दिए हैं। तो जोड़े तो 6 2 8 8 3 11 का 1 हो गया, हासिल हमारा 1 बचा है, तो 1 उठा के यहाँ जोड़ दिए हैं, तो 1 1 2 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आप सब समझ पा रहे हैं कि हम सवालों को, आइए और देख लेते हैं।
अब जैसे हम आपको कहते हैं कि 17 का क्यों करना है, 17 का क्यों, आपको हम सबसे पहले क्या बताए हैं कि दोनों संख्या को लिख लेंगे 1:7, 2 पे लिखेंगे 1:7। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक का क्यू करेंगे, तो एक का क्यू हमारा एक ही आएगा, यहाँ एक क्यू लिख लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। फिर 7 का क्यू है, हम लिखेंगे 7 का क्यू हम करेंगे तो 343 आएगा। अगर हम 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो 7 7 49, 49 गुणे 7, ये हो जाएगा 9, 7 9 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 6 28, 28 6 34, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। फिर अगर हम लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 1 बराबर 1 लिखे हैं तो 7 बराबर 7 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखे हैं कि 7 बराबर 343, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 343 में से 7 को भाग देंगे तो 34, 7 चौक 28, 7 5 35, यानी 4 बार भाग जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 और 6 हमारा शेष बचेगा, तो यहाँ 63 हो जाएगा, तो 63, 7 9 63, यानी 49 हो जाएगा। यहाँ हम 1 बराबर 49 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आपको हम बताया कि ये दोनों संख्या का हम दोगुना भी लिखना है, तो 7 को दोगुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 49 का दोगुना करेंगे तो 98 आ जाएगा। फिर हम इसको जोड़ देंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 ही लिखाएगा, 34 हमारा हासिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और जो 34 है ना, इसको हम यहाँ जोड़ेंगे। तो अगर यहाँ हम जोड़ते हैं, अगर हम 49 98 और फिर ये 34 हासिल यहाँ जोड़ेंगे तो कितना जोड़ते हैं, तो सबसे 9 8 17, 17 4 21, 21 का 2 हासिल बचा, तो 4 2 6, 9 6 15, 15 3 18, यानी 181 आया है। तो 181 का हम एक लिखेंगे, हासिल हमारा जुड़ जाएगा, तो हासिल हमारा यहाँ जाएगा, 18 यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 7 19 का 9 हासिल बचा 1, 1 1 2 3, 3 आ रहा है तो 3 जो लिख लेंगे, 3 इसको यहाँ जोड़ेंगे, 3 1 4 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल 49 और 3, मतलब 49 13 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, 17 का क्यूब ये हो जाएगा। तो एक बार और समझ लेते हैं हम क्या किए हैं। सबसे पहले आपको बताया कि अगर 17 का क्यों निकालना है तो हम इसको दो बार लिखेंगे, 2 अनुपात में, 1:7 1:7, यही संख्या को लिख लेंगे। फिर इसका हम 1 का क्यों निकालेंगे, तो 1 का क्यों हम 1 ही आएगा, हम जानते हैं। फिर 7 का क्यों निकालेंगे तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा, लिख लिए हैं। अगर 1 बराबर 1 है तो 7 बराबर 7 हो जाएगा, लिख लिए हैं। फिर अगर 7 बराबर 343 है तो 1 बराबर 49 हो जाएगा, आप लोग भाग दे लीजिएगा तो 1 का मान 49 आएगा, 49 लिख लिए हैं। फिर आपको बताएं कि इन दोनों संख्याओं को दोगुना करना है, तो 7 को दोगुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 49 को दोगुना करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 98 आएगा, तो उसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे 3 लिख लिए हैं, और 34 हमारा हासिल बचा है तो इसमें जोड़े हैं, देखिए यहाँ पे जोड़े हैं तो 49 98 34, यानी 181 आया है। 181 का हम 1 लिखेंगे, हासिल हमारा 18 बचेगा, इसको हम यहाँ जोड़ दिए हैं इस वाले संख्या में। तो अगर यहाँ हम जोड़े हैं तो हमारा ये 9 जोड़ते हैं, देखिए अगर हम 7 14 18, तो 8 4 12, 12 7 19, 9 हासिल लगा 1 1 1 2 3, यानी 39 आया है ना, तो 39 का 9 लिखे हैं, और जो 3 बचा है ना इसको यहाँ हम लिख दिए हैं, और 3 1 4, ये हमारा आंसर हो गया है। आप सब देख पा रहे हैं, तो 49 13 हमारे फाइनल आंसर है। और संख्या ले लेते हैं, अब जैसे हम 22 का घन निकाला होगा तो कैसे निकालेंगे, हम आपको बताएं कि 2 बार संख्या लिखेंगे, 2:2 प्लस 2:2 लिख लेंगे। तो हम इसका, अगर हम इसका घन करेंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, इसका घन करेंगे 2 का तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 2 बराबर, अगर 2 का मान 8 है तो यहाँ भी 2 का मान 8 ही आएगा, अगर यहाँ पे 2 का मान 8 है तो यहाँ भी 2 का मान 8 ही आ जाएगा। तो हम इसको बताएं कि ये वाला 2 संख्या का दोगुना भी जोड़ना होगा, हम आपको बताए हैं। तो 8 का गुणा, 8 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर जो दोगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसके बाद जोड़ देंगे। अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 है, इसको 8 लिख लेंगे।
इसमें 16 और 8 24, तो 24 का 4 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बचेगा जो यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर यहाँ हम लिखते हैं तो 16 2 18 और 18 8 26 हो जाएगा। तो 26 का हम 26 का 6 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बचेगा, तो 2 को हम यहाँ जोड़ देंगे, तो 8 2 10, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल हो जाएगा 10 10 6 48, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 22 का क्यूब। आप सब देख पा रहे हैं। आइए आप लोग एक बार समझाते हैं। हम क्या किए, 22 का घन निकालना होगा तो हम 2 अनुपात 2 अनुपात में लिख लिए 2 बार, 2 अनुपात 2 तो इसका हम पहले घन किए, तो 2 का घन किए तो 8 आ गया है, फिर इसका घन किए 2 का, तो इसका घन किए तो 8 आ गया है। तो हम जानते हैं कि 2 का मान अगर 8 दिया तो यहाँ पे 2 का मान 8 ही आएगा, और यहाँ पे 2 का मान 8 दिया है तो यहाँ पे 2 का मान भी 8 आएगा, लिख लिए हैं। फिर आपको बताएं कि इन दोनों संख्याओं का दोगुना भी करना है, तो हम यहाँ पर 8 का दोगुना किया 16 आ जाएगा, 8 का दोगुना किया 16 आ गया है। फिर इसको जोड़ लेंगे, तो अगर हम 8 को यहाँ 8 लिख लेंगे और 16 और 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24 का 4 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बचा है जो यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे देख रहे हैं 2 जुड़ा है, तो 16 दूनी 18, 18 8 26, तो 26 को 6 लिखे, हासिल अगर 2 बचा है तो 2 यहाँ जोड़ दिए हैं, 8 के नीचे देखिए 2 जोड़े हैं, तो 8 दूनी 10, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं आपको 27 का क्यों निकाला, तो कैसे निकालेंगे 27 का, हमारा वही विधि चलेगा। सबसे पहले हम दो पर लिखेंगे 2 अनुपात में 2 अनुपात 7 और फिर 2 अनुपात 7। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का यहाँ पे घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 का घन करेंगे तो देखिए 7 का घन किए तो 343 आया है, 343 लिख लेंगे। अच्छा, 2 के बराबर 8, अगर हम 2 का मान लिखे 8, 1 का मान हो जाएगा 4, 4 1 का मान 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 है, तो 4 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 7 का मान 343 लिखे हैं, तो 343 में अगर 7 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 7 चौक 28, 28 7 9 63, यानी 1 का मान हो जाएगा 49। तो अगर 1 का मान 49 आ जाएगा तो 2 का मान कितना होगा, 98 आएगा, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपको हम बताएं कि जो ये 98 आ गया, इसको हम इन दोनों संख्याओं का आपको बताएं कि दोगुना जोड़ना भी है, तो 28 को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा, और 98 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 98 का दोगुना करेंगे तो 2, तो 2/16 का 6, हासिल बचा 1, 9 दूना 18, 18 1 19, यानी 196 आएगा, तो 196 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो अगर हम 300 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 34 क्या बचेगा, हासिल बचेगा, तो जो 34 हासिल बचेगा इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे जोड़ दें तो 98 196 और 34, तो ये हमारा हो जाएगा 8 6 14, 8 6 14, 14 4 18, 18 का 8 हासिल बचा है, 9 दूनी 18, 18 एक हासिल बचा है, 9 दूनी 18, 18 3 21 1 22, तो 2 हासिल लगा 2 2 1 3, यानी 328 आ गया। तो 328 को हम सिर्फ 8 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये हमारा हासिल रहेगा, और जो ये 32 रहेगा ना यहाँ चला आएगा, इसमें जुड़ेगा, तो देखिए आप इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, ये 32 हासिल लिख लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो जो 28 ये है प्लस 56 है, फिर 32 है, तो 32 जोड़ते हैं तो 8 6 14, 14 2 16 6 हासिल बचा 1, 5 3 8, 8 2 10 1 11, 11 यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ये हमारा 11 बचेगा, तो जो यहाँ चलाएगा यहाँ पे, तो 11 और 8 19, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये देख पा रहे हैं फाइनल आंसर। ये देख रहे हैं 27 का घन हमारा 19,683 आ गया। तो आपको बताएं सबसे पहले हम क्या किए हैं, आइए एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। तो हम लिखे हैं 27, तो 27 का आपको बताएं कि 2 अनुपात में लिखना है 2 बार, 2 अनुपात 7 2 अनुपात 7। उसके बाद आपको बताया है कि दो का घन करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 का घन करेंगे तो 343 आ जाएगा,
अच्छा, तो 2 बराबर 8 लिखे हैं तो 7 बराबर 28 हो जाएगा। एक का मान देखिए, जो एक का मान 4 आएगा तो 4 का गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 343, 7 बराबर 343 है तो 1 बराबर 49 हो जाएगा। आपको हम करके बताए हैं। तो 2 का मान हो जाएगा 98, 98 होगा। फिर आपको बताएं कि इन दोनों संख्याओं को दोगुना करना है, तो 28 का दोगुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 98 गुणा दोगुना करेंगे तो 196 आ जाएगा। और आपको करके बताया कि यहाँ पर 3 आया है, अब 34 को इसमें जोड़े हैं तो 8 आया, जो हमारा हासिल बचा है। तो हासिल को हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे 6 आया है, और 6 के बाद 11 हमारे यहाँ देखिए जोड़े हैं, 32 आया था, तो उसके बाद 11 हमारा हासिल बचे तो 11 यहाँ पे जोड़ दिए, तो 11 और 8 19 आ गया है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आइए और करके देखते हैं, और संख्या ले लेते हैं एक आध। जैसे 18 का क्यूब करके देखते हैं। 18 का क्यूब, तो सबसे पहले हम बताएं आपको, ये बताएं कि ये दोनों संख्याओं को 1:8 और 1:8 लिख लेंगे। फिर हम 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। फिर 8 का क्यूब करेंगे तो देखिए 8 का क्यूब किया तो 512 आ गया, यहाँ पर 512 लिख लिया। अगर 1 का मान 1 है तो 8 का मान 8 आ जाएगा। अच्छा, 8 का मान 512 है, अगर 8 का मान 512 है तो 1 का मान कितना आएगा, इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48 का 3, 8 चौक 32, 1 का मान 64 आ जाएगा, तो 1 का मान ये लिखेंगे 64। देखिए 1 यहाँ दिया तो इसमें 64 गुणा कर देंगे। फिर क्या किया आपको बताएंगे, इन दोनों संख्याओं को दोगुना करेंगे, तो 8 का दोगुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 64 का दोगुना करेंगे तो 128 आ जाएगा। अब इन दो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो अगर हम 500 यहाँ पे 2 उतार लेंगे, क्योंकि ये 512 को हम 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 51 रहेगा, ये हासिल में चला जाएगा, इसमें जुड़ेगा, जो 51 है इसमें जुड़ेगा। इसमें जोड़ते हैं 564, 128 और 51, 51 होगा तो 8 4 12, 1 13 का 3, 3 हासिल बचा 1, तो 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14 का 4 हासिल बचा 1, 1 1 2, यानी 243 आया। तो 243 को हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, तो 3 लिख लिए। हासिल हमारा 24 जो यहाँ जुड़ेगा 16 में, यहाँ पे जोड़ते हैं। अगर हम 8 और 16 फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 16 8 8 तो 16 तरीके 24 हो जाएगा, और 24 और 24 यानी 48 आ जाएगा। तो 48 आएगा तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, हासिल हमारा 4, यहाँ पे 4 के जुड़ जाएगा, तो 4 1 5, ये हमारा हासिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर 5832। इसका क्यूब आ गया, आप सब देख पा रहे हैं। 18 का क्यूब हमारा 5832। आइए आपको एक बार समझा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 18 का क्यूब किए हैं, तो 18 का क्यूब करना है तो 2 अनुपात में लिखेंगे, 1:8, 1:8, 2 बार लिखेंगे। फिर 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। फिर 1 का बराबर 1 है तो 8 बराबर 8, फिर 8 बराबर 512 तो 1 बराबर 64। अभी इसका दोगुना किए 8 गुना 16 और 24 गुना 128। फिर इसको जोड़े हैं, अगर इसको जोड़े हैं तो 2 आएगा, 51 को यहाँ पे जोड़ दिए, तो 51 को यहाँ पे जोड़े हैं तो 243 आया था। 243 को हम 3 लिखे हैं, 24 हमारा हासिल हो गया है। 24 हासिल तो 24 यहाँ पे चला गया जो हासिल था। फिर 8 16 24 को जोड़े हैं तो हमारा 48 आया, तो 48 को 8 लिखे हैं, हासिल हमारा 4 बचा है, तो 4 यहाँ चला गया, 4 1 5 हो गया। तो हमको समझ लेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हमारा सवाल। तो हम 2 डिजिट अंक का कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या 2 अंक का होगा, हम इसी से क्यों निकाल पाएंगे। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लगेगा, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो प्रैक्टिस रहेगा, तो सवाल कम समय में लग जाएगा, क्यों आ जाएगा आपका। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है क्यों निकालने का, जो कम समय में निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा, तो हमारा क्लास अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।